स्टार्ट। मेरा नाम है सक्षम प्रकाश मिश्रा। मैं यहाँ पे एक संस्कृत शिक्षक के तौर पे उपस्थित हूँ। तो अगर मैं संस्कृत शिक्षक के तौर पे हूँ तो मुझे संस्कृत के बारे में भी कुछ बता देना चाहिए। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसकी रचना संसार की रचना के साथ ही मानी जाती है। कुछ बहुत पुराने ग्रंथ जो सबसे पुराने हैं जैसे ऋग्वेद, वो सारे भी संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। और संस्कृत इतनी प्राचीन है और इसमें इतने सारे शब्द हैं कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा शब्दों के साथ यह भाषा है। इसमें कुल 128 अरब शब्द हैं, जो कि पूरे विश्व के किसी भी भाषा से सर्वाधिक है। और संस्कृत बहुत तौर पे उपयोग की जा सकती है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाया था, जिसे हम शास्त्रीय संस्कृत भी कहते हैं। उससे पहले हम प्राचीन संस्कृत को जानते थे। और संस्कृत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आज के दौर में आज के वैज्ञानिक उसे अपनी खोज बता देते हैं। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाए तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता कुछ बहुत बड़े ग्रंथ हैं जो चिकित्सा में बहुत मदद करते हैं, जो भी संस्कृत में ही थे। और अगर हम गणित में जाए तो आर्यभट्टी, ये सारे ग्रंथ गणित में भी बहुत उपयोगी हैं, जो आज के दौर पे बड़े बड़े वैज्ञानिक गणितकार सब अपनी खोज बता देते हैं। और बस यही कहना था। सर फिर संस्कृत हिंदी 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 काउंटिंग। अच्छा चलिए तो जो संस्कृत की संख्या है उसमें 1 से 4 तक सारे के 3 लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। तो एक को हम लोग पुल्लिंग में एक कहते हैं, स्त्रीलिंग में एक का कहते हैं, और नपुंसकलिंग में एक कम कहते हैं। इसका प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। और अगर हम दो में जाए तो इसको कहते हैं बहु। छोटी करते आगे चलते हैं। अगर हम दो में जाए तो दो को पुल्लिंग में गौ कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे कहते हैं, और नपुंसक में भी इसे द्वेनी कहते हैं। इसका भी उपयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। और अगर हम तीन में आए तो इसको पुल्लिंग में त्रयम कहते हैं, स्त्रीलिंग में तिस्रम कहते हैं, तिस्रम कहते हैं, और नपुंसक में स्त्रीनी कहते हैं। ठीक है। और नौ में हम और अगर हम 4 पे आए तो 4